गुजरात में गरबा रास बड़ा अच्छा होता है, खूब लोग नृत्य करते हैं और वहां लोग अपने पुरुषत्व को भूल जाते हैं। सब लोग नारायण स्वरूप बन के पुरुष और स्त्रियां वहां नवरात्र के दिनों में और कथा के अंत में खूब गरबा करते हैं और गाते हैं। संगीत के द्वारा भगवान का स्मरण होता है, जगत के जितनी व्याधि और उपाधियां हैं उनका विस्मरण हो जाता है। आज ब्रह्मा जी भी बड़े प्रसन्न हुए, खूब नृत्य किया, आनंद में आ गए। कब प्रसन्न हुए? पहले तो अप्रसन्न थे, असंतुष्ट थे, क्योंकि जब भी कुछ बनाते थे तब कोई कमी रह जाती थी। मोर इतना सुंदर है कि जिसका मोर पिच्छ भगवान श्री कृष्ण अपने शीश पर धारण करते हैं, उससे ज्यादा अच्छा कोई पक्षी हो सकता है? कितना भाग्यशाली पक्षी। लेकिन जब मयूर से जाके किसी ने पूछा, बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे पिच्छ को श्री कृष्ण ने अपने शीश पर मुकुट में धारण किया। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण को प्रसन्नता मेरे पिच्छ धारण करने से होती है। जब ये सुनता हूं तो मुझे भी बड़ा आनंद होता है, लेकिन बनाने वाले सृष्टा को ये याद नहीं रहा कि मैं पिच्छ अपने कहां से देखूंगा, कैसे देखूंगा बार बार। कभी एक आध बार अपनी गर्दन घुमा के देख सकता हूं, लेकिन जो कुछ दिखता है वो तो मेरे पंजे मुझको ज्यादा दिखाई पड़ते हैं और मोर के पंजे इतने भद्दे होते हैं। उसने कहा पिच्छ तो सुंदर बनाया और मेरे पंजे कितने खराब बनाए। उसी अनुरूप यदि मेरे पंजे होते तो मुझे अच्छा लगता। ब्रह्मा जी के पास शिकायत गई कि महाराज मोर जो है वो तो बड़ा अप्रसन्न है आपसे। उन्होंने कहा, आप जो दूसरी चीज बनाएंगे बहुत संभाल के बनाएं। कई दिन तक रचनाकार सोचता रहा जो सबसे बड़ा हो वो बनाना चाहिए, बृहदाकार। और बनाया उन्होंने हाथी। जब वो झूम झूम के चलने लगा, लोगों ने बड़ी प्रशंसा की। अरे महाराज, आपको तो लोग गणपति मानते हैं। लोग रास्ते में दिख जाए तो अपनी यात्रा को शुभ मानते हैं। छोटे बच्चों को लोग आपके सामने लिटा देते हैं, आपकी सूंड पर पैसा और मिठाई देते हैं और पुण्य मानते हैं। आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। गजानन महाराज ने कहा, कहां जा रहे हैं आप? उन्होंने कहा, आज तो हमारी यात्रा ब्रह्मलोक की हो रही है, ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के पास जाके कहना कि गजराज बड़ा उदास था। इतनी बृहद शरीर प्राप्त करने के बाद, इतना पूज्य होने के बाद उदास? बोला, भूल से बहुत सारे गोलक होंगी, अलग अलग लोगों के लिए उन्होंने आंखें रखी होंगी। लगता है कि गलती से हाथ वहां पड़ गया जो सबसे छोटी आंख थी और मेरे ऊपर लगा दी, इसलिए मैं बड़ा दुखी। मयूर इसलिए दुखी हो गया कि पंजा ठीक नहीं, हाथी इसलिए दुखी हो गया कि उसकी आंखें ठीक नहीं। प्रत्येक पशु और पक्षी से आप पूछिए तो कहीं कोई असंतोष होगा, लेकिन मानव जब परमात्मा के द्वारा निर्मित हुआ तो प्रथम मानव बड़ा संतुष्ट था, और वो स्वयं भी संतुष्ट था और रचनाकार भी संतुष्ट था। यदि उसको संतोष न होता तो श्रीमद् भागवत के एक श्लोक की 2 अंतिम पंक्तियां मुझे याद है, पूरा श्लोक उठ नहीं रहा है। कल भी ऐसा हो गया था। स्मृति के ऊपर कुछ न कुछ प्रभाव आयु का पड़ता है, और शरीर की जो शल्य क्रियाएं मेरी हुई उनके कारण भी कभी कुछ नया अनुभव करता हूं। उसमें वो विचार करते हुए ब्रह्मा जी के लिए कहते, तैस तैस अतुष्ट हृदया पुरुषम विधाय ब्रह्मावलोकधिषणम मुदमाप देवा। मुदमापहा, उस देवता को बड़ी प्रसन्नता हुई। पहले तो बहुत असंतुष्ट से थे, मोर को बनाया और पक्षी बनाए, सबसे असंतोष। ये सब कुछ असंतोष के बाद में जब मानव का निर्माण हो गया तो बहुत ही प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी। बड़ी प्रसन्नता में नृत्य किया उन्होंने, ताली बजाई, अपने आनंद को प्रकट किया लोगों के सामने कि मेरे द्वारा जो अंतिम निर्मिति हुई वो मानव की निर्मिति बड़ी श्रेष्ठ निर्मिति हुई, और उसके द्वारा मानव अब स्वयं नाना प्रकार के सृजन, इन्वेंशन, आविष्कार, लोगों के लिए सुविधा की वस्तुएं सब कुछ बना सकेगा। लेकिन ये बड़ी विचित्र बात हुई कि उसी ब्रह्मा को
अपने देवताओं को साथ ले जाकर के और भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी कि मानव तो मैंने बनाया, वरदान भी मैंने दिया, लेकिन वो तो विश्व कंटक कहा। लेकिन रावण तो विश्व के लिए कंटक के रूप में हो गया। सब लोग उससे बहुत दुखी हैं और लगता है कि वो धरती के ऊपर भार बढ़ाता जा रहा है। उसे समाप्त करने के लिए भगवान आपको ही धरती पर आकर और मानव का रूप ग्रहण करना पड़ेगा। कल एक बात और निवेदन की गई थी कि जो बात कही गई थी कि संसार में मनुष्य को परमात्मा के नाम रूपी भेषज का प्रयोग करना चाहिए। जो शरीर ब्रह्मा जी ने दिया है, अपने पूर्व जन्म के प्राक्तन संस्कारों से प्राप्त हुआ है, उस शरीर का ठीक उपयोग इसमें है। इदम शरीरम शतसंधि जर्जरम पतत्यवश्यम परिणामि प्रेषलम किमौषधै क्लिश्यसि मूढ़ दुर्मते निरामयम राम रसायनम पिब।